वह छतरी जो कभी हरी भरी और मनमोहक थी, एकदम घुटने वाले पन्ना कंबल में बदल गई थी। लियो की शर्ट पर लताएं चिपक गईं, कांटों ने माया की नंगी भुजाओं को खरोच दिया और हवा अदृश्य कीड़ों की गुंजन से घनी हो गई। तीन दोस्त, लियो नाविक, माया व्यावहारिक और काई आशावादी, ने खुद को अमेज़न वर्षावन के बीच में उलझा हुआ पाया, निराशाजनक रूप से खोया हुआ। उनका इरादा चिन्हित रास्ते से हटने का नहीं था। यह एक मासूम चक्कर था जो एक छिपे हुए झरने की धुन और अछूते सौंदर्य के वादे से लुभाया गया था। अब सूरज पेड़ों के नीचे डूब गया, लंबी खतरनाक छायाएं बिखेर रहा था और सुंदरता भय में बदल गई थी। लियो, जो आमतौर पर अपने नक्शे और कंपास के साथ सावधानी बरतता था, अपने गलत आत्मविश्वास को कोसता था। आमतौर पर साधन संपन्न माया को झाड़ियों में अपरिचित सरसराहट को देखकर एक बेचैनी महसूस हुई। आमतौर पर प्रसन्नचित्त रहने वाली काई ने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया जो कि किनारों पर कांप रही थी। पहली रात भय की एक स्वर लहरी थी। हूहू और टरटर अदृश्य शिकारियों की फुसफुसाहट बन गई, हर सरसराहट एक भूखे पंजे की। वे प्रचंड गर्मी, कम राशन और घटती उम्मीद के बावजूद कांपते हुए एक साथ बैठे रहे। सुबह संकल्प की किरण लेकर आई। माया ने बचपन के एक सर्वाइवल शो को याद करते हुए लताओं से जाल बनाए। लियो अपने विश्लेषणात्मक दिमाग का उपयोग करते हुए सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, धुएं के हल्के निशान की तलाश में जो मानव जीवन का संकेत है। काई ने अपनी अडिग भावना का इस्तेमाल करते हुए आग जलाई, उसकी टिमटिमाती गर्मी ने अतिक्रमण कर रहे अंधेरे को पीछे धकेल दिया। दिन धुंधले होकर रातों में तब्दील हो गए। प्यास उनके गले को जकड़ रही थी, भूख उनके पेट को काट रही थी और थकान उन्हें नीचे खींच रही थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खाने योग्य जामुन की खोज की, बहती हुई धाराओं से पानी को शुद्ध किया और मायावी प्राणियों द्वारा छोड़े गए रास्तों का अनुसरण किया। माया के जाल से बहुत कम पुरस्कार मिले, लियो के स्कैन बेकार हो गए, लेकिन काई के अथक आशावाद ने आशा की आग को जलाए रखा। एक सुबह, जैसे ही निराशा ने उन्हें डूबने की धमकी दी, एक नई ध्वनि ने जंगल के ऑर्केस्ट्रा को छेद दिया। दूर के ड्रम की लयबद्ध था। नवीनीकृत एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर वे अपने शरीर के कच्चे विरोध को नजरअंदाज करते हुए, उलझी हुई झाड़ियां पार करते हुए ध्वनि की ओर लड़खड़ाने लगे। आवाज उन्हें एक छुपी हुई जगह पर ले गई, जो ऊंचे पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। फूस की झोपड़ियों से धुआं निकलता हुआ बच्चों की हंसी हवा में नाच रही थी और गर्म भूरी आंखों ने भय से नहीं बल्कि जिज्ञासा से उनका स्वागत किया। ग्रामीण, एक प्राचीन जनजाति के वंशज, उन्हें भोजन, आश्रय और पीढ़ियों से सुनी सुनाई कहानियों की पेशकश करते हुए अपने साथ ले गए। जैसे ही वे ठीक हुए, जंगल, जो एक समय भयावह जंगल था, ने अपने रहस्यों को उजागर किया। पक्षियों की छिपी हुई भाषा, पत्तियों के औषधीय गुण, जीवन का जटिल जाल जो पन्ना कफन के नीचे घूमता था। जब जाने का दिन आया तो ग्रामीणों ने उन्हें बुने हुए कंगन उपहार में दिए, जो न केवल धागे से बुने थे बल्कि उस ज्ञान से बुने थे जो उन्होंने इकट्ठा किया था। जंगल से निकले दोस्त एक जैसे नहीं। वे अधिक मजबूत, समझदार और प्रकृति के कच्चेपन से प्रभावित होकर विनम्र थे। नैतिकता केवल जीवित रहने के बारे में नहीं थी, हालांकि उन्होंने बिना मानचित्र के नेविगेट करना सीख लिया था। जहां कोई भी मौजूद नहीं था वहां जीविका ढूंढना सीख लिया था। यह सबसे अंधेरे घंटों में मिले अप्रत्याशित सहयोगियों, साझा भय में बनी ताकत और अनिश्चितता से घिरे होने पर भी आशा के लचीलेपन के बारे में था। जंगल, जो कभी उनकी मूर्खता का प्रतीक था, उनकी विजय का प्रमाण बन गया। वे लड़खड़ा गए थे, हार गए थे और डरे हुए थे, लेकिन विश्वास, साधन संपन्नता और जंगल के बीच में बनी दोस्ती की अटल भावना से बंधे हुए थे। और वे अपने भीतर न केवल ड्रम की गूंज बल्कि जंगल की शांत फुसफुसाहट भी ले गए, एक अनुस्मारक की गहरे अंधेरे में भी
हमेशा बाहर निकलने का एक रास्ता होता है, जो अक्सर नक्शों और कंपास में नहीं बल्कि की ताकत में पाया जाता है।